नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे। कुछ विषयों की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और जिन विषयों की अभी परीक्षाएं नहीं आई हैं, डेट्स जो है नहीं डिक्लेयर हुई हैं, आप लोग मानकर चले साथियों कि 15 जनवरी से पहले पहले सभी एग्जाम्स करा लिए जाएंगे। और अभी समय अगर आप देखते हो तो आपके पास 2 महीने या फिर किसी के पास 3 महीने, इससे ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। ऐसे में आपका विषय का एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। विषय को तो आप पढ़ ही रहे होंगे और आपको पढ़ना ही है। और आपको जो है 30 नंबर का जीएस भी प्रिपेयर करना होता है। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग इसी 30 नंबर के जीएस पे बात करेंगे और मैं किन सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ जीएस के लिए, मैं आपको वो सोर्सेज भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, अभी आप पूरा लेक्चर नहीं ले सकते हो या फिर आप जो है पूरा इतिहास पढ़ने लग जाओ, भूगोल पढ़ने लग जाओ, साइंस पढ़ने लग जाओ, तो पॉसिबल नहीं है साथियों कि 30 नंबर के लिए इतना प्रयत्न किया जाए। तो ऐसे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। और क्या आपको जीएस का सेक्शन छोड़ देना चाहिए? जैसे कुछ लोगों का जो है साथियों का एग्जाम 6 तारीख को है, मान लीजिए आप साइंस के हैं या फिर आप मैथ्स के हैं, आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट है, तो ऐसे में क्या आप जीएस को छोड़ दे बिल्कुल भी और अपना सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करें, या फिर जीएस क्या रोल जो है निभाएगा आपके पेपर में, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले साथियों देखिए, अगर आपका एग्जाम 6-7 तारीख को है या फिर 21 तारीख को है, आपकी डेट्स क्लियर हो चुकी हैं, तो ऐसे में देखिए आप अपने विषय पर तो ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि विषय 120 नंबर का है और जीएस केवल 30 नंबर का है और आपको पता है कि प्री में आपको क्वालिफाई करना है। तो ऐसे में आप देखिए कोशिश यही रखिए कि जो प्रीवियस कट ऑफ रही है 2018 की, उससे थोड़ा सा आपको और बेहतर करना है। क्योंकि जो 2018 कट ऑफ थी, अभी जो है लोग बढ़ चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, तब इतना ऑनलाइन नहीं था। अभी जो है हर स्टूडेंट जो है इतनी टाइम अगर आप देखेंगे तो सबके फोन में कोर्सेज हैं, लोग कहीं भी हैं तो कोर्सेज देख ले रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखो कंपटीशन तो है और आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया है उससे आपको थोड़ा 2-4 नंबर ज्यादा ही मानकर चलना है, उससे ज्यादा ही आपको लेकर आना है। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि जीएस की प्रिपरेशन आप करें या फिर स्किप कर दें, तो जीएस की प्रिपरेशन एक बेसिक प्रिपरेशन आप लोग जरूर कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15 से 20 नंबर की प्रिपरेशन करिए, फिर भी आप 10 नंबर की तो प्रिपरेशन कर सकते हैं 30 में से। क्योंकि देखिए जैसे अगर आप मानोगे कि एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है तो उनका मान लीजिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है, लेकिन जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, तो उनका जीएस वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी जो है उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं रहता। तो सभी के साथ वही सीन है, सभी का वही हाल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 28 कर ले जाएगा और आप 8 ही कर पाएंगे। तो आप लोग जो है जीएस की प्रिपरेशन एक बेसिक प्रिपरेशन रखिए। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि लगभग 10 से 15 नंबर की आप तैयारी कर सकें। और मैं आपको जो सोर्सेज साथियों बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही कम सोर्सेज बता रहा हूँ और मेरा तो एसएसटी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इन्हीं सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा जीएस के सेक्शन के लिए। देखिए जीएस के सेक्शन की अगर शुरुआत करें साथियों, तो आप जो है करंट अफेयर्स का पिछले 6 महीने का कोई भी एक वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, या फिर आप मंथली 6 वीडियोस देख लीजिएगा, मुश्किल से ही 6 घंटे का होगा। यहां से साथियों आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से जरूर मिलेगा। और आप किसी का भी करंट अफेयर्स उठाकर देख सकते हो, लास्ट 6 मंथ का आपको देखना है, चाहे आप कुमार गौरव सर का करंट अफेयर देख लीजिए या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक चैनल जो है, आप उस पर भी मंथली वीडियो जो आती है वो देख सकते हो। क्योंकि वहां से आप जो है लगभग 40-50 मिनट के 6-7 वीडियोस देखोगे और आप 3-4 नंबर जीएस के सेक्शन के अंतर्गत कर पाओगे। और ये बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो सुबह उठते ही करंट अफेयर देखो या फिर रात को सोने से पहले देख लीजिए। एक वीडियो आप रोज जो है देखने की हैबिट बनाइए, आप ये जो है अटेम्प्ट कर ले जाओगे। और इसके बाद साथियों आपको क्या करना है कि आप जो है घटना चक्र की पुस्तकों को ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो जैसे अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी भी चल जाएगी, मेरे पास तो पुरानी ही है, आप देख सकते हैं। ये जो पुस्तकें हैं साथियों, यहाँ से आप जो है टॉपिक वाइज चीजों को लगा लीजिए। हालांकि टॉपिक तो सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है, फिर भी एक विषय में कौन से जो चैप्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप ध्यान रखते हुए आप इन टॉपिक्स को लगा लीजिए। आप जो है ये साइंस की पुस्तक है, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये भूगोल की पुस्तक थी जो अभी मैंने दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स की। अब ये नहीं है कि इसमें आप पूरा लगाने, क्योंकि किताब तो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें देखेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह का हालांकि सिलेबस थोड़ा अच्छा दिया है डिटेल में,
तो आप उस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। जनसंख्या वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, जनसंख्या से क्वेश्चंस आते हैं, यूपी जीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो यूपी जीके का भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो या तो उठा के पढ़ लीजिएगा, जहां से आपको जो है जीएस वाला सेक्शन आपका कवर हो जाए। मतलब एक आध वीडियो आप देख लीजिएगा जो पीसीएस वगैरह के लिए रहेगी, वो इसमें भी कारगर रहेगी आपके लिए। और विज्ञान से भी ये देख सकते हैं, ये विज्ञान की पुस्तक है, ये 2021 का है, 2021 का ही मेरे पास है, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई नया एडिशन इसमें नहीं लिया था। और ये पॉलिटी का है। पॉलिटी से देखिए, पॉलिटी किताब बहुत पतली है, अगर आप इसको लगा लेते हो तो पॉलिटी से भी लगभग आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। तो ये कुछ जो विषय हैं, जैसे इतिहास का मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, इतिहास जो कि मेरे पास किताब अभी मिल नहीं रही थी, और इतिहास जो कि मेरा खुद का विषय है एसएसटी के अंतर्गत, तो इसलिए मैंने किताब नहीं भी ली है। तो ये साथियों आपको जो है जीएस के लिए करना है, और सभी क्वेश्चन आप मत लगाइएगा, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन जब आप लगाने बैठ जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चन आप कैसे लगा लोगे। साथियों, आप में से बहुत लोगों की लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, या फिर अगर आप लोग 60% भी सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो अब समय आ चुका है कि आप लोग वीक में एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए। आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो और ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट में साथियों टेक्स्ट बुक एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के इक्विवेलेंट ही रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग साथियों टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेज कर सकते हो। और चूंकि अभी ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, ये ऑफर 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में रहेगा। तो 27 तारीख को साथियों अगर आप लोग रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। और ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी साथियों कुछ भी आपको मिल सकता है, मतलब आपको 2 साल का भी मिल सकता है और 1.5 साल का भी मिल सकता है। मतलब ये कुछ भी मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि 27 तारीख को 12 बजे, जैसे 27 तारीख हो जाए तो रात में आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप कोशिश करिए कि शुरुआती 10-15 मिनट में ही आप परचेज कर लें, ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी वो मैक्सिमम मिल सके। और ये आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड जो आपको दिख रहा है एनकेएस ये यूज करते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप लोग 27 तारीख को जरूर चेकआउट करिएगा। तो आपको क्या करना है, केवल जैसे भूगोल है, भूगोल तो बहुत बड़ा विषय है, इसमें जैसे टॉपिक में लिखा है भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, मतलब ये सब चीजें आप जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आना ही आना है। नदियों से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ऑस्ट्रेलिया की रिवर से पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार जो है अफ्रीका की रिवर से पूछा जाए, या फिर जो है साउथ अमेरिका की रिवर से कोई क्वेश्चन आ जाए, या नॉर्थ अमेरिका की रिवर से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब थोड़े जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, पहाड़ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर्वत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सभी चीजों को ही आपको पढ़ना है। मतलब एक विषय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, आप चाहे तो इसको गूगल से सर्च भी कर सकते हो कि भूगोल के अंतर्गत मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे आप सर्च करके, या फिर आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बस आपको एक जो है तरीका बता रहा हूँ कैसे जो है खोजना है आपको। और इस तरीके से साथियों आप अगर जीएस की प्रिपरेशन करते हो, और एक बेसिक प्रिपरेशन करिए जीएस की, आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपको 30 में से 25 करना है, क्योंकि 30 में से 25 साथियों फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, आप माइनस में ही चले जाओगे। अगर आपको लगभग 20-22 प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, क्योंकि जो पिछला पेपर था अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको क्वेश्चन जो है पोल के रूप में जो है मैं बनाकर डाल दूंगा, तो आप वहां एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये क्वेश्चन मतलब किस स्तर के हैं, क्या लेवल है इनका, और मतलब इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, अब बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो भी आप जो है 15-20 कर पाओगे, और बहुत कम टाइम दोगे तो भी आप 12-15 ही कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई 25 कर पाएगा, और चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं साथियों, इन सोर्सेज को जो है आपको फॉलो करना है। और सबसे पहले शुरुआत आप लोग पीवाईक्यूज से ही करिएगा। पीवाईक्यूज का पीडीएफ मुझे मिल जाता है, तो मैं उसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नहीं तो मैं उसको टाइप करके क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा एक बार, और आप पीवाईक्यू को एक बार देख लीजिए। और करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया, पॉलिटी जो चीज है, पॉलिटी से जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चंस का जुगाड़ तो यहीं से हो जाएगा। आप चाहें तो केवल यही 2-3 टॉपिक्स को पढ़कर छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो आप अपने विषय पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विषय से आपको एक बार जो है मौका मिल जाएगा मेंस लिखने का। बाकी फिर मेंस में तो जीएस का सेक्शन नहीं है, तो वहां पर आपको केवल विषय ही पढ़ना है। लेकिन चूंकि प्री को क्वालिफाई भी करना है, मेंस तो आप तब लिखोगे जब आप प्री क्लियर करोगे, तो ऐसे में जो है आपको
ये जीएस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब लगभग वही कि 12-15 क्वेश्चन आप सही कर सकें, इस स्तर की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे में साथियों जैसे अगर आप जो है मैथ और साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो और आप जो है चिंतित हैं कि आपको साइंस पढ़ना चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, तो ये दोनों सेगमेंट आप छोड़ देना, क्योंकि अभी टाइम जो है देख रहे हैं आपकी लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में विज्ञान और गणित जैसे विषय नहीं सीखे जा सकते कम समय में, तो आप लोग यही प्रयास करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।